नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा वीडियो बनवाने के लिए भेजी है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा और रेखाओं के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से आपके हाथ की विवेचना मैं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके हाथ में क्या स्थितियां बनती हैं, कौन से रेखाएं अच्छी हैं, कौन सी रेखाएं ख़राब हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उंगलियों पे बात करते हैं। देखिए, उंगलियों की अगर हम बात करें तो बुध की उंगली अगर देखी जाए तो बेहद अच्छी कहलाएगी, सीधी है। सामान्यतः अगर कहा जाए, इस पर कुछ रेखाएं हैं, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है, ऐसे लोगों के सर्कल बहुत लंबा होता है, हित मित्र बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को व्यवसाय जब भी करना चाहिए तो अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। इन्हीं रेखाओं का ये मतलब है, और कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं। ये व्यवसाय में, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं नुकसान को दिखाती हैं या किसी प्रकार का जो है आपसी तनाव को दिखाती हैं। इस हाथ में बुध की उंगली की अगर बात करें, बुध की उंगली अगर देखें तो सूर्य की उंगली, सूर्य का तीसरा पर्व से काफ़ी छोटी है। ये कहलाएगा कि जल्दबाजी में निर्णय मत लिया करिए। किसी प्रकार का कोई काम करना हो, कोई व्यवसाय करना हो, कहीं आपको धन लगाना हो तो धैर्य रख के कार्य करा करिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने को ये खराब कहलाती है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है, इस जगह पे चौड़ी है, सामान्य चौड़ी है, बहुत ज़्यादा दबी नहीं है। अगर सूर्य की उंगली पे ये फ्लिंज जो आपके ये देख रहे हैं कि एक जौ टाइप का निशान जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं धन के लिए बेहद अच्छा है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। ये भी संकेत देता है कि व्यक्ति जो है घर से दूर जाके काम करेगा, ये इसको भी संकेत दिखाता है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो ये एक सूर्य का आपका जो है अगर देखें तो दोहरा बन रहा है। सब कुछ अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, लेकिन आपकी स्थितियां घर परिवार के साथ अच्छी नहीं रहेंगी। पिता के सुखों में कमी या पिता से मतभेद की स्थितियों को भी ये बनाता है। अगर इस हाथ में देखा जाए, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप धन नहीं रुकने देता है। कहीं ना कहीं धन आएगा खूब, लेकिन आएगा और चला जाएगा। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उनको करिएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए, शनि की उंगली आपकी जो है, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है। शनि की उंगली में अगर देखें, ये आपका एक फ्लिंज बन रहा है और इस जगह पे ये आपका जो है एक चकोर खाने टाइप का बन रहा है। धन के लिए सामान्य कहलाएगा। कुछ आपकी रेखाएं शनि पे खड़ी हो रखी हैं, ये बेहद अच्छा रेखा कहलाएगी। ये कहलाएगा कि घर से दूर जाके व्यक्ति काम करेगा, वहाँ पर जो है वो लंबे समय तक रुकेगा भी। ये स्थिति ये दिखाती है घर से दूर जाके काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं घर से संबंधित, धन से संबंधित व्यवस्थाओं को ये दिखाती है। और धन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के पास अच्छी मात्रा में होता है। गुरु की उंगली पे बात कर लेते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो आपकी शनि के इस पर्व से थोड़ी सी ऊपर है, जो कि अच्छा है। धर्म कर्म से संबंधित या कह लीजिए धार्मिकता ऐसे लोगों के अंदर होती है। कहीं ना कहीं दूसरों को राय देना बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को, और कहीं ना कहीं राय देने के चक्कर में, क्योंकि आपकी उंगली जो है ये घूम भी रही है, ठीक है, ये घूम रही है और लगभग इसके बराबर आ रही है। राय देने के चक्कर में जो अपना बुराई कर लेते हैं अपने आप लोग। जो है आपको राय देने से पहले जरूर देख लिया करिए कि राय देना या जिसको राय दे रहे हैं वो सही है कि गलत है। इस पर कुछ रेखाएं खड़े होने का मतलब पेट का रोगी, पेट खाने पीने का ध्यान रखा कि खाने पीने से संबंधित समस्याएं ये पैदा करेगा, और ज़्यादा हो जाएगी तो लीवर की दिक्कत आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गुरु पर्वत की। देखिए, गुरु का पर्वत अगर देखा जाए, सामान्य उठा है, किसी प्रकार का कोई दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रेखा आपको ये दिख रही होगी, ये धन को लेकर तनाव को दिखाती है। कहीं ना कहीं पारिवारिक सुखों में कमी रहती है, या फिर कह लीजिए कि जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में ये कमी को दिखाती है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस हाथ में देखा जाए तो आपके जो है जहाँ पर ये रेखा मिल रही है, ठीक है, इस जगह पे कुछ आपके द्वीप्स बन रहे हैं। इन द्वीपों की मैं बात कर रहा हूँ। ये द्वीप, ये द्वीप, ये द्वीप, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, कहीं ना कहीं सुखों को दिखाते हैं। मकान का सुख ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। अगर इस जगह की मैं बात करूं, मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए, मंगल का क्षेत्र समान है, लेकिन कहीं ना कहीं भाइयों में प्रेम या भाइयों का सुखों में कमी को ये दिखाता है मंगल क्षेत्र में। अगर इस हाथ में देखा है, देखें ये स्थिति, ये कहीं ना कहीं संघर्ष और पत्नी के सुखों में कमी दोनों को इंगित करती है। धन आएगा ये इंगित कर रहा है, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलता ये इंगित कर रहा है।
लेकिन संघर्ष ये कराएगा ही कराएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है और विकट समस्याओं को दिखाता है, ठीक है। उनके स्वास्थ्य का एकदम ध्यान रखिएगा। आपके हाथ में अगर देखा जाए एक रेखा ये भी आ रही है जो केतु के क्षेत्र से आ रही है। ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार का धोखा और खासकर व्यवसाय में धोखे को दिखाती है। किसी के साथ व्यवसाय में पार्टनरशिप मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा की बात करें, मस्तिष्क रेखा सामान्य है, अच्छी कहलाएगी। जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति सरल होते हैं और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए बस जल्दबाजी के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन एक समस्या ये भी दिखाती है, रेखा छोटी है, उसके साथ में ये भाग्य रेखा लहरा रही है। ऐसे लोगों को धन उधार नहीं देना चाहिए। धन उधार दिया तो लेकिन मिलना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी मस्तिष्क रेखा छोटी और इस जगह से आके जो है ये लहराए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित व्याधि को दिखाता है, धन ऐसे लोगों का फंसता है। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, हृदय रेखा की। देखिए हृदय की रेखा अगर देखें आपके शनि पर्वत के नीचे उतर रही है, बेहद अच्छा, बेहद अच्छा। ये धन के लिए एक कलिय राजयोग के समान ये राजयोगों को दिखाती है, ठीक है। ये राजयोगों को दिखाती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है राजयोग व्यक्ति के अंदर ये बनाती है। अगर इस हाथ में शनि की स्थितियों की बात करते हैं, देखिए शनि की स्थिति अगर देखी जाए तो आपका शनि का पर्वत सामान्य है। कुछ रेखाएं अभी बन रही हैं, अभी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आने वाला जीवन आपका बेहद अच्छा, उसमें संदेह नहीं है। भाग्य रेखा, चलिए भाग्य रेखा पे अभी मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं सूर्य रेखा पे। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए सामान्यता उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबानी है, बहुत ज़्यादा उठानी है। इस पर दो रेखाओं का होने का मतलब जो है धन कमाएगा व्यक्ति और अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। बुध के हिस्से पर अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी ये संतान के सुखों को दिखाती है, ठीक है। संतान के सुखों को ये इंगित करती है। बुध पे कुछ रेखाएं होने का मतलब, अगर इस साथ में देखा जाए आपके हृदय रेखा पे कुछ रेखाएं निकल रही हैं और एक रेखा जो है आपकी इस जगह से होते हुए जो है ये काट रही है। चोट लगेगी, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा और गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा। अगर पिछले 6 महीने में नहीं लगी तो 1 साल तक आराम से गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि 1.5 साल के पीरियड में जो है ये चोट को दिखाता है। इसका एक अवधि है, इसका एक समय है, वो समय 1.5 साल का है। 6 महीने पीछे और आने वाले 1 साल के अंदर अगर इस पीरियड में नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पीरियड में लगेगी चोट। सावधानी से गाड़ी चलाइएगा और कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। अब बात करेंगे आपकी जो है भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा अगर देखें, ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलने का मतलब हो गया अपने आप में बेहद अच्छा। ये रेखा संघर्ष को दिखाती है आपकी ये, और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा संघर्ष में जो है कराएगी। अब कहीं भाग्य रेखा का मिलना इसके साथ में, ठीक है, इस रेखा के साथ भाग्य रेखा का मिलना उस संघर्ष में कमी को दिखाता है। उस संघर्ष में कहीं ना कहीं व्यक्ति को कमी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। एक वो व्यक्ति होता है कि आराम से चीज़ें निकल रही, एक वो व्यक्ति होता है कि चीज़ों में बड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। उन चीज़ों को ही दिखाती है। अगर इस हाथ में चंद्रमा की बात कर लें, देखिए चंद्रमा का हिस्सा अगर देखें, चंद्रमा का हिस्सा आपका जो है सामान्य गोलाई में है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, तो सामान्यता ये कहा जाएगा चंद्रमा आपका अच्छा है। ये इसकी बात कर रहा हूँ। चंद्रमा के हिस्से पे किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं है। कुछ रेखाएं जरूर मुझे हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, बनना स्टार्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं व्यक्ति विदेश जाएगा और उसकी मियाद बहुत ज़्यादा जो है 1.5 साल के अंदर, बहुत ज़्यादा 1.5 साल के अंदर, बहुत लेट हो गया 2 साल, ठीक है। ये 1.5 से 2 साल के अंदर व्यक्ति विदेश जाएगा और ये 1.5 से 2 साल का मतलब ये भी कहलाएगा कि ये आप 2 महीने बाद भी जा सकते हैं, आज 6 महीने बाद भी जा सकते हैं, लेकिन इस 1.5 से 2 साल के अंदर आपको विदेश जाना होगा और कुछ ना कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज आपकी चल रही होंगी जो विदेश से संबंधित हों। अगर इस हाथ में देखें, शुक्र पे कुछ रेखाएं निकल रही हैं। शुक्र पे किसी प्रकार का कोई विशेष जाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि जाल होना खराब कहलाएगा। कुछ रेखाएं सामान्यतः ये अच्छा कहलाएगा, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं कहलाएगी। अब बात करेंगे अंगूठे की। देखिए अंगूठा अगर आपका देखा जाए तो ऊपर से जो है पीछे की तरफ निकल रहा है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, ऐसे लोग दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक होते हैं ऐसे लोग। लेकिन समस्या ये भी एक कहलाएगी
कि इस पे कुछ ऐसे कट्स बन रहे हैं जो ये कहलाएगा कि व्यक्ति को यश जल्दी मिलेगा नहीं। कितना भी कर लें उस हिसाब से यश, मैं पूरे ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, यश मिलने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। करने का फल, प्रतिफल जिसे कहते हैं कि आपने उसके साथ इतना किया, उसके बाद वो स्थितियाँ नहीं बन पाई, ये कहीं ना कहीं उसको भी इंगित करता है। अंगूठे की अगर बात करें, अंगूठा आपका अच्छा कहलाएगा। धन से संबंधित चीज़ों को अंगूठा दिखाता है, भोग को दिखाता है, घर को दिखाता है, वाहन को दिखाता है, इसमें सभी प्रकार के सुख। अगर मैं ये बात करूं, आपकी रेखाएं, ये रेखाएं छोटी छोटी जो बन रही हैं, ये आपको वाहन और घर का सुख देंगी। अभी हल्की हैं, जैसे जैसे मजबूत होंगी वैसे वैसे आपका जो है व्यवस्थाएं ये बढ़ाती जाएंगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति 42 से 48 वर्ष की आयु के बाद एक साथ 2 व्यवसायों से या 2 तरफ से धन कमाएगा। 2 तरफ से ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं लगभग 45 से 48 वर्ष की आयु के बीच में। मतलब एक स्टैंड कर जाते हैं वहाँ पर जो है 45 से 48 वर्ष की आयु में एक काम और शुरू करते हैं, फिर वो लंबा चलता है। ये नहीं कि 45 में आपने शुरू किया और 48 में ख़त्म गया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। 45 से 48 के बीच में शुरू करेगा, फिर आपका जीवन पर्यंत वो काम चलेगा। 2 काम होंगे ऐसे। अब बात आती है धन की, तो सामान्यतः अगर देखा जाए इस हाथ में धन की स्थिति अच्छी है, खराब नहीं कहलाएगी। सामान्यतः अगर कहा जाए तो अच्छी कहलाएगी। इसमें धन रुकने की स्थितियाँ, जैसे मैंने इसके बारे में बताया, धन के लिए, इसके लिए मैंने आपको पीछे बताया कि ये रेखाएं ये हैं, ये चीज़ें हैं, ये धन को दिखाती हैं। लेकिन संघर्ष भी है, संघर्ष भी करना पड़ेगा धन के साथ में। सामान्यतः अगर कहा जाए धन अच्छा है, विदेश से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, सुख मिलेगा। अब ये बात आएगी सुख कब मिलेगा। 36 वर्ष की आयु से मेन आपका भाग्योदय होगा, जिसे कहते हैं मेन भाग्योदय होगा। उसके बाद आपको पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। 36 वर्ष की आयु से 36 और 34 वर्ष की आयु आपकी हो गई है। 36 वर्ष की आयु से जो है आपका मेन भाग्योदय होगा। हाथ समानता अगर कहा जाए ठीक हाथ है, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो बन रही हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा अभी समय लगेगा। विदेश से संबंधित चीज़ों में आप ट्राई करिए, 1.5 से 2 साल के अंदर आप विदेश जाएंगे। परमात्मा आपका सद्बुद्धि दे, आप अपने काम का, अपने परिवार का ध्यान रखें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।